और अब बात सावन की। भगवान शंकर रोजाना अलग अलग रंगों में अपना अलग अलग रूपों में श्रृंगार कराते हैं। भगवान शंकर का रोजाना हजारों लाखों फूलों से श्रृंगार किया जाता है। शिव को सजाने के लिए भक्त रोजाना 30 किलोमीटर तक का सफर कर विभिन्न स्थानों से फूल इकट्ठा करते हैं। फिर घंटों की मेहनत से शिवलिंग को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। ये क्रम पिछले 2.5 सालों से अनवरत जारी है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की सीमा पर स्थित सराय पाली नगर के जोगी तालाब शिव मंदिर की, जहां भक्तगण शिव भक्ति का अनोखा रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कैसे रोज भक्त शिव का फूलों से श्रृंगार करते हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर ये खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर बसे छत्तीसगढ़ के शहर सरायपाली में मौजूद हूं और सरायपाली के जोगी तालाब शिव मंदिर में मौजूद हूं। ये जो जोगी तालाब का जो शिव मंदिर है अपने आप में काफ़ी अनोखा मंदिर माना जाता है। पिछले 2.5 साल से भगवान शंकर की लाखों की संख्या में फूलों से श्रृंगार होता है यहाँ पर। और आपको मैं दिखा दूं कि ये अभी भी श्रृंगार चल रहा है। लगभग श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग को किस प्रकार कितने सुंदर तरीके से अनेक प्रकार के फूलों से यहाँ सजाया गया है। लाखों की संख्या में यहाँ फूल लगाया गया है। और ये जो सजावट है भगवान शंकर की, ये सिर्फ सावन के महीने में नहीं, पिछले 2.5 साल से रोजाना अनवरत भगवान शंकर की इस प्रकार श्रृंगार होती है। और ये जो भक्त हैं पिछले 2.5 साल से बिना नागा किए लगातार भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को सजा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय वो भक्तगण मौजूद हैं। आज हम उनसे ही चर्चा करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरज गुप्ता है। गुप्ता जी, आप ये जो भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया सर। ये विचार कैसे आया? ये मुझे सपना आया, सपना आने में कि बाबा का श्रृंगार करना है, मेरे को सपना आया। फिर मैं और मेरी बहन रोजाना फूल लेके आना 25-30 किलोमीटर रोज, और रोज फूल लेके आना 2-2.5 घंटा फूल लाने में लगता है और 2-2.5 घंटा रोज श्रृंगार करने में हमको लगता है। इन 2.5 सालों में ऐसा कोई भी नहीं है श्रृंगार की एक तरह का हो। हर दिन हर वीडियो में अलग अलग प्रकार के श्रृंगार मिलेंगे आपको। आप लोग कैसे तय करते हैं कि क्या बनाना है, क्या श्रृंगार होगा, कैसे तय होता है? ये यहाँ बैठते ही बाबा की कृपा से श्रृंगार अपने आप ही आता है और अपने आप ही हाथ चलने लगते हैं। अच्छा, हमारे साथ और भी भक्त हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं जो लगातार यहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। प्रीति अग्रवाल। अच्छा प्रीति जी, आप ये बताएं कि फूलों के अलावा और किन किन चीजों से आप भगवान का श्रृंगार करते हैं? फूलों के अलावा हम नारियल से ही करते हैं और ड्राई फ्रूट से भी होता है और फ्रूट से भी होता है। अच्छा, मतलब फल और फूल दोनों से होता है जी। क्या मनोकामना है? मनोकामना तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेवा यहाँ पर जारी है। सेवा के उद्देश्य से लगातार कर रहे हैं। जी जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुच्छिय मामृतात्। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। तो सावन का महीना चल रहा है, चारों ओर शिव भक्ति का माहौल है। पूरे देश में शिव भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान भोले को प्रसन्न करने में लगा है। कहीं मंदिरों में लंबी कतारें हैं तो कहीं कांवड़ यात्रा का सैलाब। ऐसा ही एक श्रद्धा से भरा नजारा छत्तीसगढ़ की बालोद जिले के कुसुमकसा गांव में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिव भक्ति के भाव में लीन होकर कांवड़ यात्रा निकाली। सावन का महीना चल रहा है और सावन के इस महीने को शिव की भक्ति का सबसे बड़ा माह कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यहाँ पे शिव भक्तों की यहाँ पे जो भीड़ देखी जा रही है, बालोद जिले के कुसुमकसा से निकली है ये जो कांवड़ियों की टोली है। और सावन का जो अंतिम सोमवार है वो सोमवार से पहले ये सभी अपने गाँव से निकलकर जल चढ़ाने के लिए जल लेकर शिव मंदिर जाएंगे, वहाँ जल अर्पित करेंगे। उनसे समझेंगे कि किस भाव को लेकर के इस यात्रा में निकले। आप लोग कांवड़िया यात्रा में निकले हैं, सावन का अंतिम सोमवार है, किस भाव को लेकर निकले हैं और लोगों से को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वजों के द्वारा यह 30 वर्षों से अविरल कांवड़ यात्रा इस उद्देश्य से चलता है कि हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि यश वैभव बने रहे, कुसुमकसा के समस्त ग्रामवासियों के आरोग्य हो, सुख समृद्धि हो। इसी उद्देश्य से लेकर हम लोग भगवान भोलेनाथ में जल अभिषेक करते माँ झरण मैया के कुंड से।
माँ झरन मैया जो कुसुम कसा से करीब 9 से 10 किलोमीटर पड़ती है, वहां तक जाएंगे ये लोग, और भी लोग हैं, उनसे समझेंगे। या आप लोग जो यहाँ यात्रा जा रहे हैं, यात्रा के साथ साथ क्या संदेश और लोगों को दे रहे हैं? संदेश ऐसा है कि जितने भी हमारे जो आज के समय में जो सनातन जो छोड़ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र आदिवासी अंचल है तो सनातन धर्म से जुड़े, और उसे निरंतर का चलाने के लिए हम सब यहाँ सनातन भाई और एक अच्छा भाव लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। और आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस साल पहली बार आज शिव मंदिर में महाकाल का रूप इस बार हम लोग बनाए हैं। महाकाल का रूप मंदिर में बनाया बोलते, तो यहाँ तो स्वयं भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन हो रहा है, ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ जब खड़े हैं वहाँ पे भोलेनाथ जी का भी दर्शन यहाँ पे हो रहा है, कि भोलेनाथ के यहाँ पे रूप में यहाँ पहुँचे हैं। बताएंगे आप भोलेनाथ के रूप में यहाँ पे हैं, लोग कहीं ना कहीं आपको भी आपका दर्शन कर रहे हैं, आपको भी पूजा कर रहे हैं, आपके रूप में भोलेनाथ का पूजा कर रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भोलेनाथ साक्षात आज विराजमान है, और इसी के साथ सभी को लिए आशीर्वाद के रूप में ओम नमः शिवाय का जाप करके सभी के लिए, और किसानी वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, और समस्त ग्रामवासियों के लिए अन्न धन सबका आशीर्वाद देते हुए आज का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आस्था का सबसे बड़ा माह कहा जा सकता है शिव आस्था का, और इस माह में लोग अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश की सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इस कामना के साथ इस कांवड़ यात्रा को निकाली है, और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके अपनी जो कामना प्रकट करेंगे। संतोष साहू, NDTV बालोद।